Hello, what's up guys? My name is Bilal. In this lecture we learn about effects in jQuery। जी हाँ गाइस, इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्यू की। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस मैं स्लाइड पे चलता हूँ और यहाँ पर देखिए हमारे पास है क्यू, डी क्यू एंड क्लियर क्यू। ओके, तो आज हम बात करेंगे क्यू की। ओके, तो लास्ट लेक्चर में कवर किया था हमने एनिमेट को। ओके, तो अब मैं आता हूँ एडिटर पे और यहाँ पर गाइस स्लाइड का जो फोल्डर है इसको डुप्लीकेट क्रिएट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर जो है मैं इनके स्लाइड ओके यहाँ पर हमें लिखना है क्यू। ओके, तो यहाँ पर आता हूँ और थोड़ा इसको एडिट करते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या कुछ चाहिए, मीन के सिर्फ एक बटन चाहिए। ओके, तो ये दो बटन जो है फालतू की हमें नहीं चाहिए। ठीक है, इमेज भी हमको यहाँ पर नहीं चाहिए। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर मुझे एक चाहिए डिव और उसका जो आईडी होगा चाइल्ड। ओके, ठीक है, और यहाँ पर इसको भी हम एक आईडी देते हैं मेन के नेम से। ओके, थोड़ा सा हम यहाँ पर इसको स्टाइल कर लें। ये जो मेन है इसको हम, ताकि ये बाद में हमें कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट ना करे। ठीक है, तो मेन और यहाँ पर इस तरीके से मैं कॉल करूँगा हमारे जो चाइल्ड डिव है उसको। ठीक है, और यहाँ पर इसका जो हाइट जो है मैं कहता हूँ कि 100 पिक्सल होगा। ओके, या हम 100 पिक्सल कर लेते हैं। और जो विड्थ होगा इसका वो हम कहते हैं कि 100 पिक्सल हो। ओके, हाइट विड्थ 100 पिक्सल। ठीक है, और जो उसका जो BGC कलर होगा वो हम कह देते हैं कि ग्रीन हो। ठीक है, और जो बॉर्डर जो है वो हम कह देते हैं कि 1 पिक्सल सॉलिड। ओके, सॉलिड। ओके, स्पेलिंग रॉन्ग, सॉलिड। ओके, सॉलिड रेड कर लेते हैं। ठीक है, सेव। और जो बॉर्डर रेडियस जो है वो, चलें ठीक है, इतना काम हो गया हमारा। बॉर्डर रेडियस हम 10 पिक्सल कर देते हैं, सिंपल। ओके, बॉर्डर रेडियस जो है वो 10 पिक्सल। ओके, 10 पिक्सल, सेव। ओके, अगर मैं इसको ओपन करूं ब्राउज़र में, ओपन इन ब्राउज़र, ठीक है, तो आपको इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, तो डिव हमारा क्रिएट हो चुका है और यहाँ पर हम करते हैं क्यू। इसका जो हेडिंग है ओके क्यू मी। तो गाइस क्यू हमने जो अपना जो HTML का जो स्टाइल पार्ट था वो तो कंप्लीट कर लिया। ओके, अब हम बात करते हैं JS पार्ट की। तो गाइस अगर मैं आपको वैसे क्यू बताऊं तो आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन बिलीव में जब समझाऊंगा तो आपको 100% समझ आएगा। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए info.js पे जाता हूँ मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका जो पहले वाला कोड है इसको तो मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ओके, सेव। तो ये document.ready फंक्शन, ये तो मस्ट है कि हमें ये तो लिखना पड़ेगा स्टार्ट में। ठीक है, और यहाँ पर लिखें डॉलर। ठीक है, तो गाइस ये बटन का जो हमारा आईडी है वो क्या है, btn1। ओके, तो मैं हैश जैसे ही btn1 पे क्लिक करूँ, ठीक है, मेन के डॉट क्लिक कीवर्ड यूज़ करूँगा यहाँ पर मैं। ओके, और यहाँ पर फंक्शन चले, तो फंक्शन क्या चले, तो फंक्शन चले यहाँ पर। ठीक है, यहाँ सेमीकोलन क्लोज और फिर से दोबारा जो jQuery का जो सिंटैक्स है वो यहाँ पर एंटर करूँगा। ठीक है, और तो गाइस हमारे पास डिफरेंट मेथड है। अगर मैं आप इसको बहुत सारे मेथड से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपलेस्ट मुझे लगा है वो ये है कि जैसे कि यहाँ पर मैं एक डिव ले लूँ, तो डिव का जो आईडी मैंने क्या लिया है वो चाइल्ड है। ओके, चाइल्ड, तो चाइल्ड डॉट एनिमेट। तो एनिमेट का जो फंक्शन है गाइस वो हमने किया हुआ है, लास्ट लेक्चर में किया था। ठीक है, इसलिए मैंने एनिमेट करवाया था आपको पहले। तो एनिमेट सबसे पहले मैं देखें हाइट इसको देता हूँ, तो सिंगल कोट्स और हाइट यहाँ पर हम लिखते हैं। ओके, ये हमें हाइट नहीं चाहिए था, कोलन। अब यहाँ पर ओके, तो बाहर कोलन आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर जो है हाइट इसका हो जाएगा 300 पिक्सल। ओके, सेव। तो ये यहाँ पर सेमीकोलन देना आपने और बाहर यहाँ पर कोमा, और इसकी जो स्पीड होगी वो आपने यहाँ पर डिफाइन करनी है। मैं कहता हूँ कि 5 सेकंड में इसकी हाइट कितनी हो, 300 पिक्सल। ओके, तो ये मैंने एक सिंगल एनिमेट, मैंने कि एक सिंगल फंक्शन था हमारा, ये सिंगल मेथड था। ठीक है, इस तरीके से हमारे 5, 6, 10 जितने मेथड होंगे वो सब के सब गाइस यहाँ पर मेन के पहले ये रन होगा, फिर इसके नीचे वाला रन होगा, मेन के सब क्यू में रन होंगे। ओके, तो अब अगर मैं रिफ़्रेश करूं, अगर यहाँ पर दिखाऊं और यहाँ पर जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करता हूं तो देखिएगा ये 5 सेकंड में इसकी जो हाइट है वो कितनी हो गई है, 300 पिक्सल। ओके, तो अब नेक्स्ट क्या है, मैं इसी को कॉपी करता हूँ। ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है,
तो यहाँ पर जो इसका जो विड्थ होगा, ओके, यहाँ पर विड्थ इसका जो हम करते हैं 400 पिक्सल, ओके सेव, ओके, या 500 कर लेते हैं, ठीक है, सेव, ओके। अब मैं दोबारा दिखाऊँ आपको, रिफ़्रेश करता हूँ यहाँ पर, तो पहले ये ओके क्लिक करना पड़ेगा यहाँ पर क्यू में, तो यहाँ पर देखें आपको यहाँ शो हो रहा है, नीचे आ गया, फिर ये जा रहा है 500 तक, इसका जो विड्थ मैंने दिया वो। तो गाइस देखिए कि अब मैंने इसका जो हाइट, पहले हाइट इंक्रीज़ हुआ, फिर इसका विड्थ इंक्रीज़ हुआ, मीन कि ये नहीं हुआ कि एक टाइम में दोनों ही एक साथ मतलब वो चले हैं, ठीक है। मीन के पहले ये फंक्शन चलेगा, मीन के क्यू में लगा हुआ ना, ये पहला फंक्शन चला, फिर दूसरा चला, ठीक है। तो क्यू में एक लाइन में वर्क हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से नेक्स्ट यहाँ पर नीचे आता हूँ मैं और फिर से पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पर जो हम इसका जो पैडिंग है ना गाइस, वो हम चेंज करते हैं। मैं कहता हूँ कि पैडिंग तुम्हारा जो है ना वो हो जाए 50 पिक्सल या 60 पिक्सल, जो भी आप देना चाहे दे दें, ठीक है, ओके। तो मैं एक और अप्लाई करता हूँ। इसके बाद मैं कहता हूँ कि तुम्हारा जो बॉर्डर विड्थ है ना वो भी इंक्रीज़ हो जाए, ओके। तो बॉर्डर विड्थ तुम्हारा कितना हो, 100 पिक्सल हो जाए, ठीक है। तो डिव को मैंने ऑर्डर दे दिया और यहाँ पर फिर पेस्ट करता हूँ, और अब जो है इसका जो मीन के बॉर्डर विड्थ, अब मैं कहता हूँ कि बॉर्डर रेडियस है ना तुम्हारा वो भी भाई चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो बॉर्डर रेडियस मैं कहता हूँ कि वो हो जाए 100%, मीन के एंड में बिल्कुल गोल हो जाए, ओके। तो मीन के गाइस पहले ये फंक्शन चलेगा, फिर ये चलेगा, मीन के सब क्यू में लग चुके हैं, ये नहीं कि सारे एक साथ रन होंगे, ओके। पहले ये चलेगा, फिर ये चलेगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ओके। अगर मैं रिफ़्रेश करूँ यहाँ पर तो आप देखिएगा, तो पहले इसका हाइट चलेगा, ओके, 300 पिक्सल हो गया, फिर इसका जो विड्थ है, अब विड्थ 500 पिक्सल हो जाएगा, ओके। अब इसका जो पैडिंग है वो बढ़ेगा 50 पिक्सल, ओके। अब इसका जो है बॉर्डर रेडियस जो है वो इंक्रीज़ होगा, ओके, हो गया। अब ये 100% इसका जो बॉर्डर रेडियस ये गोल हो जाएगा, ओके। तो अब मैं आता हूँ एडिटर पे, तो ये मीन के गाइस सारा काम क्या है, हमारे इतने फंक्शन है वो क्यू में वर्क कर रहे हैं, ओके। तो अगर मैं आपको इसकी लेंथ दिखाऊं, मीन के वो वहाँ पर मैं क्यू का जो हमारा जो फंक्शन है मेथड है वो यूज़ करूँगा, यहाँ पर मैं लूँगा पी, ओके। और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि लेंथ माई क्यू लेंथ, ओके, ओके। तो यहाँ पर कॉमा, और यहाँ पर मैं स्पैन टैग ले लेता हूँ, ठीक है, और सेव करता हूँ। और यहाँ पर गाइज अब देखिएगा, यहाँ नीचे आता हूँ मैं, ठीक है, डॉलर, ठीक है, और यहाँ पर अब मैंने क्या लिखना है, स्पैन, ओके, स्पैन डॉट टेक्स्ट। तो गाइज टेक्स्ट हमारे पास एक मेथड है, फंक्शन है, अगर अभी मैंने करवाया नहीं है, हमने करना है, ठीक है। मीन के टेक्स्ट, तो टेक्स्ट कहाँ पर है भाई, ये आई थिंक यहाँ पर था, तो टेक्स्ट मैंने आपको, ये टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट मेथड भी है और हमारे पास HTML भी मेथड भी है, आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। अगर लेट्स से कि मैं यहाँ पर लिखूँ कि हाई क्यू, ठीक है, सेव, ओके, सेमीकोलन सेव, ठीक है। अगर मैं यहाँ रिफ़्रेश करूँ तो आपको यहाँ पर जैसे क्लिक करूँगा तो जो मैसेज मैंने वहाँ टेक्स्ट में लिखा है वो आपके स्पैन टैग में मीन के यहाँ पर आपको शो होगा इधर, ठीक है, यहाँ पर आपको वहाँ शो होगा, ठीक है। ये देखें, माय नेम इज़ माई क्यू लेंथ हाई क्यू, ठीक है, मीन के आपको ये मैसेज यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ दोबारा, ओके, आपको समझ लग गया होगा। अगर मैं यहाँ पर HTML लिखूँ, HTML, ठीक है, सेम वही काम करेगा ये HTML भी। अगर रिफ़्रेश करूँ देखें, क्लिक करता हूँ हाई क्यू, मीन के आप HTML यूज़ करें या क्यू यूज़ करें, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर आपका मैसेज जो है स्पैन में शो करवा देगा, ओके। तो अब हम जो अपना काम कर रहे थे उसे करते हैं। तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा टेक्स्ट या HTML यूज़ कर लें, ठीक है। और यहाँ पर गाइस सिंपल जो है मैं यूज़ करना है डॉलर, अब डॉलर चाइल्ड, तो के सिंगल कोट्स में आना था, यहाँ पर इसको सिंगल कोट, हैश चाइल्ड जो है हमारी क्या है, एक आईडी है, ठीक है, डॉट क्यू, यानी कि जो चाइल्ड है मीन के वो कितनी, जो चाइल्ड डिव है वो कितनी दफ़ा क्यू में लगा, ठीक है, मतलब उसका हाइट चेंज हुआ, फिर दोबारा, तो उसका जो हमने लेंथ है क्यू में इन कितनी क्यू थी, मतलब यानी कि क्यू में कितने फंक्शन थे वो हमने उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, ओके। तो क्यू फंक्शन, ठीक है, डॉट लेंथ, ठीक है, लेंथ प्रॉपर्टी थी हमारे पास ये। अब ये लेंथ हमें बताएगी कि हाँ भाई मीन के जो क्यू में जो फंक्शन थे वो उसकी लेंथ क्या थी, ओके।
तो अब यानी कि अगर मैं यहाँ पर रिफ़्रेश करूँ और फिर यहाँ पर क्लिक करूँ तो देखिए माई क्यू लेंथ 5, ठीक है। मीन के 5 फंक्शन देना हमारे पास, 1 2 3 4 5, ओके। तो ये थे गाइस हमारे पास क्यू, ओके। यानी कि मैं क्लिक करता हूँ, यानी कि 1 बाय 1 मीन के हमारा काम हो रहा है, ठीक है, एक तरतीब के साथ, ओके। तो गाइस ये था हमारे पास क्यू, ओके। तो गाइस आपको समझा होगा कि क्यू कैसे वर्क करता है, ओके। तो गाइस इस लेक्चर में इतना ही। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।